ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चौथा अध्याय। अत्रीश्वर की महिमा वर्णन। जग में तप के कारणे गंगा लयो स्वरूप, अत्रीश्वर प्रताप ते मंदाकिनी जल रूप। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार तप करते करते एक बार महर्षि अत्रि जी ने तप समाधि में जाग कर पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पति भक्त अनुसूया कमंडल लेकर जल लाने के लिए वन में चल पड़ी। जल इधर उधर ढूंढने लगी। इतने में श्री गंगा जी ने देखा कि अनुसूया अपने पति के लिए जल लाने को इधर उधर व्याकुल होकर फिर रही है। तब तो स्वयं श्री गंगा जी अद्भुत श्रृंगार करके रूपवती होकर अनुसूया के पास आकर मधुर वाणी से बोली, देवी, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो, इस समय आप कहाँ जा रही हैं? इतना मधुर एवं प्रिय वाणी सुनकर चकित होती हुई प्रेम पूर्वक अनुसूया बोली, हे भगवती, आप कौन हैं? कहाँ से आ रही हैं? तब श्री गंगा जी बोली, हे पति परायणे, मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन करने को आई हूँ। तुम्हारे पतिव्रत धर्म, शिव पूजन आदि व्रत से संतुष्ट होकर मैं आपके पास ही रह रही हूँ। मैं तुम्हारे कुछ हित करना चाहती हूँ, आप इसलिए कुछ मुझसे वर मांगे। श्री गंगा जी के इस प्रकार के कथन को सुनकर हाथ जोड़कर अनुसूया ने प्रणाम करके नम्रता से कहा, हे देवी मातेश्वरी, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। यह सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तब अनुसूया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया। श्री गंगा जी उसी गड्ढे में समा गई। श्री अनुसूया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल रूप जल से भर लिया। फिर कहने लगी, पतित पावनी गंगे, यदि सचमुच तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे कहने के अनुसार तब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार विराजमान रहो जब तक कि मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें। इतना सुनकर श्री गंगा जी वहाँ जल रूप होकर स्थित हो गई। इतने में श्री अनुसूया जी शीतल जल लेकर पतिदेव के पास पहुंची। उनके जल कमंडल किया। ऋषिदेव प्यासे थे ही उस जल द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जल पान किया। फिर कहने लगे, ये तो जल बहुत मधुर तथा शीतल है, इसका स्वाद तो पहले जल से निराला है। यह कहकर अत्रि जी इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षों ना होने के कारण सभी वृक्ष फल फूलहीन दिखाई दिए। यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, हे प्रिय, क्या अभी तक वर्षा हुई ही नहीं? सुनकर अनुसूया ने कहा, हे पतिदेव, आपके शिव आराधन से सदाशिव के प्रताप तथा हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी यहीं पधारी हैं और इसी आश्रम के पास ही विराजमान है। यह परम स्वादिष्ट शीतल जल एवं मधुर जल उसी का है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर अनुसूया जी अपने पति को साथ लेकर श्री गंगा जी के पास पहुंच गई और इशारा करके उस गड्ढे में श्री गंगा जी के दर्शन करने लगे। महर्षि ने दर्शन किए कि उसी गड्ढे में महारानी गंगा जी अपनी तरल तरंगों से लहरती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना आरंभ किया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर गंगा स्नान किया। फिर दैनिक संध्या वंदन आदि नित्य के कर्म भी किए। उसी समय श्री गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की श्री गंगा जी ने दोनों से आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनुसूया जी ने नम्रता से कहा, हे पतित पावनी गंगा जी, यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें और स्थित होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। तब महर्षि अत्रि ने कहा, हे देवी, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमारी सहायक रूप होकर यहाँ विराजें, हमें कृतार्थ होते रहें। तब श्री गंगा जी ने अनुसूया जी से कहा, यदि आप मुझे अपने आश्रम के समीप ही रखना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। वह ये है कि आपने जो अपने पतिदेव के लिए निर्वाचन किया है उसके 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दें, तभी मैं आप लोगों के तथा ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। इतना सुनकर पति परायण साध्वी अनुसूया ने शिवार्चन किए हुए पूजन के 1 वर्ष का सर्वोत्तम फल श्री गंगा जी के अर्पण कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर श्री अनुसूया जी के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर जल्दी ही उस पार्थिव लिंग में साक्षात रूप में प्रकट हुए और अतीव प्रसन्न होकर अनुसूया से बोले, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांग लो। तब पति पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजा करके स्तुति करते हुए नम्रता से बोले,
हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो आपको अतीव कृपा होगी। आप जगदम्बा श्री पार्वती जी के सहित इस तपोवन में विराजें, फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण हो। यह सब आपकी कृपा द्वारा हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। फिर अत्रीश्वर रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए और गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गई। हे ऋषियों, यह कुंड केवल एक हाथ में जितना था। श्री गंगा जी उसी कुंड में से अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप से प्रभावित हो रही हैं। तब सुकाल हो गया। उस तपोवन से भागे हुए ऋषि मुनि सभी लौट आए। ऋषि अत्रि जी का आश्रम हरा भरा हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, यह मैंने आपको महर्षि अत्रि तथा पतिव्रता अनुसुईया जी की भक्ति की कथा सुनाई है। इसे प्रेम पूर्वक सुनाने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान शंकर की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में जाने में कैसी भी कोई भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी।